कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का। बहुत ही शानदार टॉपिक, दिखने में छोटा समझने में बड़ा, इस टाइप का टॉपिक है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आकृतियां बनाना करना, इसमें पेंटिंग भी होगी, डिजाइन करेंगे, माइंड भी लगाना होगा, हर एक चीजों को मिलाकर ये टॉपिक बनता है। ठीक है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा आकृति गिनना। अब आप बोलोगे कि सर आकृति गिनना फर्स्ट क्लास में जा रहे हो क्या? हाँ, आप गिन दोगे। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर लिखा, मैंने एक वर्ग बनाया। कितना वर्ग है? एक और बना दिया, तो कितने भी बना दो, ठीक है, इस हिसाब से। तो इनको गिनना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट आप बोलोगे कि सर ये तो इसमें सीखने वाली कौन सी बात है? ठीक है, इसको तो सीख लो, कर लोगे। बट फिर मैं आपको बोलूं, ठीक, इसके अंदर कितने वर्ग है, तो फिर इस तरीके से गिन लोगे आप, या फिर इस हिसाब से गिनने बैठोगे? इस हिसाब से गिनोगे? आज का टाइम, आज का एग्जाम इस हिसाब से गिनने देगा आपको? तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए, इन्हीं चीजों को समझने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। हर एक आकृति को, फिर वो ट्रायंगल हो, वर्ग, स्क्वायर हो, आयत हो, सर्किल हो, कुछ भी हो, फिर जैसे कि वही बात वर्त वाली आपने गिन लिया, बट मैं कर दूं ये, क्या आप गिन पाओगे इनको? नहीं गिन सकते। तो इन्हीं चीजों से बचेंगे आज हम। कुछ ऐसी ट्रिक सीखेंगे सभी आकृतियों को गिनने की। तो फर्स्ट में हम करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे गिनते हैं, स्क्वायर की क्या क्या आकृतियां रहेंगी, ठीक है। स्क्वायर आपको पता होगा, स्क्वायर जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको बोलूं, एक ये है आयत, वर्ग, ये है वर्ग, ये है आयत, ठीक है, हम समझेंगे। अब इसके अंदर आयत है, इसी के अंदर मैं एक वर्ग बना दूं, ठीक है। तो अब हम इनको गिनेंगे। आपको क्वेश्चन में हमको ये मिलेगा कि इस आकृति के अंदर स्क्वायर बताओ, इस आकृति के अंदर वर्ग बताओ, तो हमें सिर्फ देखना है वर्ग। अगर पूछ रहा है आयत बताओ, तो हमें देखना है आयत। इन्हीं आकृतियों के अंदर हमें त्रिभुज दे सकता है। और पूछ रहा है कि मतलब त्रिभुजों की संख्या बताओ, तो हमें आयत की तरफ देखना भी नहीं है, बस उनमें जो त्रिभुज बने होंगे उनकी तरफ देखेंगे। वर्ग पूछ रहा है तो वर्ग की तरफ देखेंगे। इस हिसाब से ये टॉपिक रहेगा। तो हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो ये कितना है? एक, ठीक है, कोई भी बता सकते हैं। फिर बात आती है, अगर मैं स्क्वायर की आकृति ये बनाता हूं, वर्ग की आकृति, अब इसमें गिनेंगे स्क्वायर। पहला बेसिक सा तरीका, अगर छोटी आकृति आती है तो उसमें हम नंबर डाल देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर डाल दिए, ठीक है। अगर सिंपल आकृति है तो हमें ट्रिक की याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम इसमें सीधा कर देंगे। जैसे हम गिनेंगे 1 का स्क्वायर कितना है, ये 1 बन रहा है स्क्वायर, 1 का ये एक से बनने वाले स्क्वायर ढूंढेंगे हम, जिससे एक वर्ग से जो बनता है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, 4 तो ये हो गई, ठीक है। मतलब एक से बनने वाले वर्ग, ठीक है, कितने हुए? 4। फिर बात करेंगे हम 2 से बनने वाले वर्ग। तो देखो, पहला और दूसरा हम इसको गिनेंगे, तो क्या ये वर्ग होगा? बच्चे गलती यही करते हैं, ये वर्ग हो जाएगा क्या? अगर इसकी भुजा a है, इसकी भुजा a है, एक्सपोज इसकी, तो फिर ये 2a हो गया पूरा, ठीक है। लेकिन बात हो रही है 2 की, तो इसकी a है, इसकी a है, ठीक है। तो 2a और चौड़ाई इसकी a, लंबाई 2a, तो ये क्या वर्ग हो गया? इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये आयत बन जाता है। वर्ग वही होता है जो आमने सामने की भुजा। इसीलिए मैंने पहली बात आपको ये बताई, क्वेश्चंस में पूछा कौन सा है, हमें ध्यान उसी पर देना है, ठीक है। फिर हम
एक मतलब 2 से देखने वाली चीजें कैंसर, 3 से देखने का तो मतलब ही नहीं है, 3 से बनने वाले। फिर हम देखेंगे 4 से बनने वाले, तो 1 2 3 4, 4 से बनने वाला वर्ग कितना है 1, तो 4 1 से बनने वाले, 4 से बनने वाला 1, टोटल कितने हो गए 5, तो हम बोल देंगे इसमें वर्ग है 5। तो लेकिन ये था सिर्फ और सिर्फ अगर सिंपल आकृति आती है, ठीक है, बेसिक तो ये था जब सिंपल, लेकिन ये जो बड़ी आकृति आएगी तो हम इसको अगर करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक है। कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आकृति आती है, ठीक है, तो उसमें हम उसमें करना क्या होगा, हम यहां से चलते हैं, नंबर डाल देंगे, 1 नंबर 2 नंबर, फिर इस साइड से भी चलेंगे, नंबर डाल देंगे, 1 नंबर 2 नंबर। अब हमें करना क्या है, अगली स्टेप हमारी क्या होगी, पहली स्टेप नंबर डालना, दूसरी स्टेप हमारी क्या होगी कि जिस साइड से नंबर डाला है, जिससे यहां से पहला नंबर 2 into 2 4, फिर हम लेंगे दूसरे से दूसरा नंबर, दूसरा क्या है 1 और 1, कितना हुआ 1, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितने आए 5। तो देखो हमने ऐसे गिना इनको अलग अलग करके, तो टाइम लगा, बट इस ट्रिक से हम करते हैं तो टाइम नहीं लगता, सीधा निकाल देते हैं। तो देखो 5 यहाँ आया था और ये इसका 5 आता। अब जैसे इसमें एक वर्ग और ऐड हो गया, इस हिसाब से अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, वही प्रोसेस, नंबर डाल रखा है, बस नंबर, ठीक है, अब हमें नंबर वहीं से डालना, 1 नंबर 2 नंबर, यहां तक तो वही नंबर है, बट यहां से नंबर चेंज हो गए, यहां 1 2 और 3, इस हिसाब से नंबर डाल दिए, बस वही करना, इनका मल्टीप्लाई, अगर इसके साथ नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 गुना 2 6, 2 गुना 1 2, कितना हुआ जोड़ दो 8, तो इसमें कितने वर्ग हैं, वर्ग हैं 8, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ नंबर डाले, मल्टीप्लाई किया और इसमें वर्गों की जो संख्या होगी। तो अब हम लेते हैं कुछ और आकृतियां वर्ग से बनी हुई, जिसके मैं आपको वर्ग जो संख्या निकालनी है वो बताऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ गई होगी, निकालना कैसे है, नंबर डालना है और मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लिखते हैं कुछ एक्स्ट्रा आकृतियां। हेलो दोस्तों, ये हमारे सामने कुछ स्क्वायर की आकृतियां हैं, ठीक है, उनमें से कुछ पहले जैसी, लेकिन इसमें सिर्फ वर्गों की संख्या बढ़ाई गई है, कुछ फिर और कॉम्प्लिकेटेड, फिर थोड़ा उससे और कॉम्प्लिकेटेड हार्ड टाइप से, ठीक है। इस हिसाब से देखो अब इन पर वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने 2 स्टेप की थी, नंबर डालने वाली और उनको मल्टीप्लाई करने वाली। तो देखो सबसे पहले इस आकृति पे करते हैं, तो हम डालते हैं नंबर 1 2 3, ठीक है, फिर हम डालते हैं इधर से नंबर 1 2 3 4, जितना भी हो आगे भी बढ़ता जाए, मैंने बताया आपको सिर्फ नंबर डालना है। फिर करना है मल्टीप्लाई, किसका, यहाँ कॉर्नर से चलना है, ठीक है, कॉर्नर से चलते हुए पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको लगेगा एक छूट गया, इसका क्या करें, तो अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई के लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो करो मल्टीप्लाई, 4 दिया 12 इससे, फिर दूसरी स्टेप 3 गुना 2 कितना 6, फिर तीसरे से 2 एकम 2, सबको जोड़ दो, 6 2 8 और 1 20, ठीक है। तो इस आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी हुई 20, कोई दिक्कत। चलो अब चलते हैं अगले पे, इसमें देखते हैं अपन पहले नंबर डालने बाद आप इसको भूल जाओ, अंदर वाले इसको जो है एक बार जो नया बना है आप इसको भूल जाओ। तो क्या ये पहली वाली आकृति है जो मैंने आपको ये बताई थी, सीधा ये और इसके अंदर इस हिसाब से मैंने आकृति बताई थी, वही नंबर डाल के किया था अपन ने, ठीक है, जो भी है, लेकिन इससे आया कितना था 5 वर्ग। तो आप इसको याद रखो, पहले देखो इसको, देखो 5 आ गया, ये जो आकृति है इससे 5 आ गया, इस आकृति से जो पहले फर्स्ट में जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उसके बाद एक जो एक्स्ट्रा आया है वर्ग, एक जो एक्स्ट्रा वर्ग है, इससे सिर्फ एक ही वर्ग ही बन रहा है, इसके अंदर ये लाइन होने से कोई भी वर्ग नहीं बन रहा, त्रिभुज बन रही है, ठीक है। तो हमें इस पे गौर नहीं करना है।
तो पहली वाली इस आकृति से इसमें ये आकृति छुपी हुई है, इससे हमारे वर्ग कितने हुए 5। फिर एक जो ये एक्स्ट्रा आया है ये और जुड़ जाएगा इसमें, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 6। समझ आया? एक बार अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट करके देखना वीडियो को, वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वही। फिर चलते हैं इस पे, देखो थोड़ा बड़ा है, 1 2 3 4 नंबर डाल दिया। फिर इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, इसमें पूरा पूरा आया है, इसमें संख्या 4 थी, इधर 3 थी, तो भी कोई दिक्कत है। देखो इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, आपकी प्रैक्टिस के लिए है और बाकी चीज वही है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 का 1, जोड़ दो इनको, कितना हुआ है 16 4 20 और 1 21 और 9 30। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे, इस आकृति को देखते हैं। इस आकृति में करना क्या, वही चीज इसमें। अब देखो इसके अंदर ये आकृति इसमें छिपी हुई थी लेकिन एक बार, अब इसी के अंदर ये आकृति छुपी हुई है लेकिन 2 से 3 बार है। देखो एक ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा, 3 टाइप से है। तो मतलब इसके अंदर भी 5, फिर दूसरी आकृति देखूं मैं 5, तो इसके अंदर भी 5, और तीसरी आकृति ये जो होगा इसमें भी 5 होगा, तीनों में 5 5, क्योंकि यही आकृति निकल के आ रही है यहां से। ठीक है, तो 5 5 10 5 3 15, इसमें वर्गों की संख्या कितनी हुई 15। बस स्क्वायर को इसी हिसाब से जोड़ना है कि फिर कितना भी घुमा हुआ क्वेश्चन क्यों ना है। पहले बेसिक था नंबर डालने का, सिंपल आकृति आती है तो हम नंबर डालते हैं और देखते हैं कि 1 से बना हुआ स्क्वायर, फिर 2 वर्गों से बना हुआ, 3 वर्गों से बना हुआ, 4, जितना ज्यादा जाता है। फिर अगर वो नहीं होता तो हम ये नंबर डाल के करते हैं। ये था स्क्वायर को गिनने का तरीका। अब हम आगे वाली वीडियो में आयत है, त्रिभुज है, सर्किल है, इन सभी को समझेंगे। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज कमेंट में बताइए। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो हर आप कमेंट में बताया करो वो। अगर आप बताओगे नहीं तो हमारे समझ में कैसे आएगा कि कहाँ स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है समझने में, वॉइस में हो, दिखने में हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं इसी के अगले चैप्टर के अगले फिगर काउंटिंग के साथ। थैंक यू।